हमारे नए कानून लागू हो रहे हैं, परंतु भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सेक्शन 106 क्लॉज 2 को छोड़ करके ऐसा क्यों? जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अंकित, आपका लीगल दोस्त, कानूनी जानकारी श्रृंखला में एक नई जानकारी के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारे जो नए कानून है वह 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, और जो कानून लागू हो रहे हैं, जो हमारे तीनों जो क्रिमिनल लॉ जो नए आए हैं जो लागू हो रहे हैं वह 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, परंतु उसमें एक सेक्शन है जो BNS सेक्शन 106 क्लॉज 2 को छोड़ करके लागू किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये BNS सेक्शन 106 क्लॉज 2 क्या है, क्यों इसे छोड़ा जा रहा है और छोड़ने का क्या कारण रहा है, इन बातों पर जानते हैं। तो BNS की धारा, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 जो है वो इस बात को बताती है कि यदि किसी की भी मृत्यु लापरवाही से या गैर इरादतन तरीका यानी कि बिना इच्छा के किसी तरीके से नेग्लिजेंस में वो किसी की हत्या हो जाती है, ठीक है। इसकी जो है सो इससे पहले हमारे जो IPC हुआ करते थे, IPC में यह था आपको 304A में, IPC की धारा 304A में इसको वर्णित किया गया था कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, किसी की लापरवाही से जो है सो मौत हो जाना, उसके लिए सज़ा था 304A में। तो 304A में जो सज़ा दिया गया था जो हमारे IPC में थी, उसके अनुसार किसी को भी किसी लापरवाही के कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कारण उसे 2 वर्ष तक की सज़ा मिलती थी, या फिर जुर्माने से मिलता था उसे सज़ा, और या फिर दोनों दिया जाता था, जुर्माना भी और दंड भी। परंतु यही चीज़ अब हमारे जो नए कानून आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आ रहे हैं, इसमें बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव हुआ है तो बताते हैं आपको कि ये बदलाव जो है वो यह है कि जो हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 106 बनाई गई है, उसके क्लॉज 1 में यही बात दिया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी की लापरवाही से, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी की लापरवाही से या गैर इरादतन तरीके से, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है, वो जानता नहीं है कि उसकी मौत हो जाएगी, वो गलत तरीके से रैश ड्राइविंग कर रहा है, गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, गलत तरीके से ट्रक चला रहा है और उसके कारण मृत्यु हो जाती है, तो वैसे केसेस में जो हमारे IPC में इस बात के लिए सज़ा निर्धारित किया गया था 2 साल की, 304A में 2 साल की सज़ा निर्धारित की गई थी, साथ ही साथ जुर्माने से दंड किया गया था या फिर दोनों से दंड किया गया था। परंतु जो हमारे नए कानून आ रहे हैं उसमें उस सज़ा को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 106(1) में 106 से क्लॉज 1 में जो है आपको उसी की सज़ा मिलती है, परंतु उस सज़ा को बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। जी हाँ, 5 साल की सज़ा और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित कर दिया गया है आपको। लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन दिया गया है कि यदि किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके नेग्लिजेंस से अगर मौत होती है तो उन्हें बस 2 साल की ही सज़ा मिलेगी, उन्हें 2 साल तक की सज़ा मिलेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ या का प्रश्न नहीं है, अब ना दोनों का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, दोनों से किया ही जाएगा, यह कन्फर्म्ड है। अब आते हैं मेन जिस सेक्शन को छोड़ दिया गया, जिस क्लॉज को छोड़ करके हमारे ये नया कानून लागू हो रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के क्लॉज 2 पर आते हैं। तो ये जो सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो है, तो ये वही सेक्शन है जिसके लिए इस वर्ष की शुरुआत 2024 की शुरुआत चक्का जाम धरना प्रदर्शन से किया गया था। जी हाँ, 3 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन चक्का जाम हो गया था पूरे भारतवर्ष में। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होगी कि उस धरना प्रदर्शन के बाद काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था लोगों को। उसके बाद जब 2 जनवरी 2024 को जब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा जब मीटिंग की गई, तो उसमें यह बात रखी गई थी कि हाँ, यह जो सब क्लॉज 2 जो है, जो ये क्लॉज 2 है 106 क्लॉज 2, ये बिना आपके कंसेंट के द्वारा फिर हम लागू नहीं करेंगे। तो बस इसी कारण से इसे जो है सो लागू करने से रोका गया है। इसमें अब क्या है, सब क्लॉज 2 में ऐसा क्या है जो इसके लिए इतनी धरना प्रदर्शन, इतना चीज़ हुआ, तो आपको बता देते हैं। इसमें बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि यदि
किसी की लापरवाही से या गैर इरादन तरीके से, जिसको कि मतलब लापरवाही की श्रेणी में ला सकते हैं, जो नहीं चाहता है किसी की मृत्यु हो जाए, और वैसी स्थिति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, रैश ड्राइविंग में इस तरीके की मृत्यु हो जाती है किसी की, और वह जो चालक है, जो गाड़ी चला रहा है, जो भी चालक है जिसके द्वारा यह मृत्यु कारित होती है, उसके द्वारा अगर घटना के तुरंत बाद किसी भी पुलिस को सूचना नहीं दी गई, किसी मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं किया गया और उसके सूचित किए बगैर वो आदमी भाग जाता है, तो वैसी स्थिति में इसमें 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया गया है। शुरुआत में आपने सुना होगा कि 7 लाख जुर्माना किया गया है, इतना इतना बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जुर्माने की रकम तय नहीं की गई है। आपको बता दें कि जुर्माने की रकम इसमें तय नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि 10 वर्ष तक की सज़ा होगी आपको और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यही है। और यह जो अपराध होते हैं, ये जो भी अपराधें हैं, यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, परंतु जब क्लॉज 2 की बात करते हैं तो यह नॉन बेलेबल में आता है, परंतु क्लॉज 1 जो है वह आपको बेलेबल सेक्शन है जी। तो उम्मीद है यह कानून के बारे में आप समझ गए होंगे कि यह क्या है और क्यों इसे छोड़ा गया है। इसी तरीके की कानूनी जानकारी के लिए अपने लीगल दोस्त अंकित, एडवोकेट अंकित को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें, जानकारियाँ शेयर करते रहें, कानून की जानकारी जानते रहें। धन्यवाद।